Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic electrostatics. Today's lecture number is 16. देखो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, जो अलग अलग हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूलाज फाइंड आउट किए थे, उस पे हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे. ओके, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक सब कुछ समझना पड़ेगा. तो हम एक नया टॉपिक लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट. देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्या है. देखो अब सपोज, अब ये जो है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पता है इट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक. इसमें क्या भरा हुआ है भाई, ये डाइलेक्ट्रिक है. दिस इज डाइलेक्ट्रिक. ओके, ये कनेक्ट किया है टू द बैटरी, इसको पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, इस तरह से. ओके, ऐसा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरह से कनेक्ट किया गया. ओके, अब दिस इज कंडक्टिंग पार्ट. ये कंडक्टिंग पार्ट है, तो इसमें क्या फ्लो होगा, इसमें कंडक्शन करंट फ्लो फॉर्म होगा, है ना. आईसी ये कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट है. किसमें ये फ्लो होगा, इन द कंडक्टिंग पार्ट. एंड ये किन की वजह से होगा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इनकी वजह से इसमें कंडक्शन करंट फ्लो होगा. अब इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. दिस इज व्हाट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. विथ डाइलेक्ट्रिक है ये. ओके, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा. ओके, ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in dielectric, polarization takes place. Polarization takes place. And movement of bound charges takes place. ओके, पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्ज टेक्स प्लेस. बाउंड चार्ज टेक्स प्लेस. ओके, बाउंड चार्ज यानी क्या यार, ये बाउंड चार्जेस इसमें जो है ये मीन्स ये, अब मैं आपको दिखाता हूँ. ये सपोज अगर यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, है ना, ये इधर अब ये नेगेटिव चार्ज भाई इधर डिस्प्लेस हो गए, पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्प्लेस हो गए, राइट ना. मीन्स इधर ये नेगेटिव चार्ज आ गए, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बाउंडेड है ये. डिस्प्लेस खाली डिस्प्लेस हुआ है, दे आर नॉट फ्री. ओके, देयरफॉर इनमें कौन से चार्जेस होंगे, बाउंड चार्जेस होंगे. ओके,
एंड ये तो क्लोज सर्किट है. ओके, दिस इज अ क्लोज सर्किट, दिस इज क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट है. एंड क्लोज सर्किट होने के कारण हर पॉइंट पे तो करंट सेम होगा. करंट विल बी सेम एवरीवेयर. मीन्स ये जो आईसी है इट विल सेम एवरीवेयर, इट विल बी सेम एवरीवेयर. ओके, तो बाउंड चार्जेस की वजह से जो करंट होगा that is called as displacement current, which will be same as that of conduction current. Okay, क्योंकि इधर भी करंट होगा and that the current inside this dielectric will be due to the bound charges, due to the movement of bound charges, called as displacement current. Okay, this is closed circuit. IC यानी आईसी, ये जो करंट है कंडक्शन करंट विल बी सेम एवरीवेयर, मींस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक आल्सो. ओके, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक आल्सो. एंड द current inside the dielectric due to the movement of bound charges, movement of bound charges is known as displacement current. डिस्प्लेसमेंट करंट यानी क्या, आईडी. ओके, एंड ये आईसी जितना होगा उतना आईडी होगा. करंट तो सेम होगा, लेकिन इसमें जो करंट होगा, इसमें जो ये करंट होगा इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज आईडी. क्या बोला जाएगा, आईडी, है ना. आईडी है ना, इसमें क्या होने वाला, इसमें क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट यानी ये जो करंट इट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें जो इक्विवेलेंट करंट रहेगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस, एंड व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक. एंड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक. गॉट दिस. इस तरह से एक दूसरे के साथ ये रिलेशन है. आया समझ में. फिर से देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद डाइलेक्ट्रिक. तो ये हमने बैटरी को कनेक्ट किया, तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट है यहां से यहां तक कंडक्टिंग पार्ट है, यहां से यहां तक कंडक्टिंग पार्ट है, उसमें क्या रहेगा, कंडक्शन करंट रहेगा. क्यों ये कंडक्शन करंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. क्यों, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, लेकिन इस कंडक्शन करंट की वजह से इसमें डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इसका पोलराइजेशन होगा. इसका पोलराइजेशन होगा तो ये जो बाउंड चार्जेस है उनका डिस्प्लेसमेंट होगा. एंड बाउंड चार्जेस के डिस्प्लेसमेंट की वजह से इधर जो करंट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट. Okay, and since the current in this closed circuit everywhere is same in the finite time, तो यहाँ पे जितना करंट रहेगा उतना ही करंट इधर रहेगा. Therefore IC is equals to ID. Got this? मीन्स हमको ये रिलेशन मिल गया, IC is equals to ID. अब ये IC या ID का कितना वैल्यू होता है वो हम देखेंगे. ओके, तो वो देखने के लिए थोड़ा सा आपको जो है ये पीछे चलना पड़ेगा. देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रहेगा. चलो ये हम इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर प्लस है भाई, इधर माइनस है कि नहीं. बाकी इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा इसमें, बोलो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. ओके, मान लो इधर चार्ज प्लस क्यू है, तो ये क्या लिखे, इसका एरिया ऑफ प्लेट ए है, तो क्या आएगा, क्यू ए
एप्सिलॉन नॉट के। चाहिए ऐसा क्यू लिखो, चलो मैं स्मॉल क्यू लिखता, सो दैट स्मॉल क्यू है ना, यहाँ पे मैं स्मॉल क्यू लिखू, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के मीन्स इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक रहेगा, या इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या आया, Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के E, ऐसा आया ना। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dq बाय, देखो dq बाय dt इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट के de बाय dt। डिफरेंशिएट किया तो ये dq बाय dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोला जाएगा, dq बाय dt, इसको क्या बोला जाएगा। और एक कंडक्शन करंट IC, इसको क्या, ये IC यानी क्या, कंडक्शन करंट लिखा है पहले से, कंडक्शन करंट है। इसका मतलब ये IC कितना हो गया, IC इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट के DE बाय dt। ओके, ये कंडक्शन करंट का फॉर्मूला हो गया। ओके, इसका मतलब अगर मैं ये रिलेशन ऐसा लिखूं, DE बाय dt इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट के IC। अब ये टर्म कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन करंट। ओके, यानी इसमें जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्शन करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए इसमें ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट के DE बाय dt, इसका जो डायमेंशन होगा सेम होगा एज दैट ऑफ करंट which is due to the movement of bound charges called as displacement current। यानी ये जो टर्म है, देखो ये जो टर्म है, कौन सा टर्म, A एप्सिलॉन नॉट के DE बाय dt, ये जो टर्म है, ओके, इसका डायमेंशन किसके सरीका होगा, डायमेंशन विल बी same as that of current। okay, and which is due to the movement of bound charges, which is due to bound charges called as what, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला जाएगा इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है, ये जो टर्म है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ओके, इसका मतलब ये जो है ID इज इक्वल टू कितना है, A एप्सिलॉन नॉट के DE बाय dt। ये क्या हुआ, फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड अगर एयर होगा तो के का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 1। ओके, अगर इधर मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, खाली एयर है, तो फॉर एयर के का वैल्यू क्या डालेंगे, 1। तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट DE बाय dt। इन दिस वे देखो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। गॉट दिस, आया समझ में। एक्सप्लेन द टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट विथ इट्स फॉर्मूला। ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके स्टूडेंट, आए समझ में।
फिर से एक बार देखो, इसको हम फिर से दोहराएंगे। क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसमें डाइलेक्ट्रिक है, इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। तो इस कंडक्टिंग वायर में से क्या फ्लो होगा? कंडक्शन करंट। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो ये डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो देयर विल बी द मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस। ओके, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस देयर विल बी द current called as displacement current. And since the value of current in this closed circuit at every point is same, therefore ये जो कंडक्शन करंट है एंड इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्या आएगा? सेम आएगा। गॉट दिस? तो ये अगर सेम आएगा तो इसका फॉर्मूला अगर हमको देखना है तो कैसे देखेंगे? इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये है, हमने फाइंड आउट किया। ये कहां से आया भाई? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा का वैल्यू क्या रखा हमने? क्यू बाय ए, क्योंकि प्लेट पे चार्ज क्यू है, हर एक प्लेट का एरिया ए है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या? क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू कितना? या ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई। अगर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टी, तो डी क्यू बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट के डी बाय डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया यार? अरे करंट, अरे चार्ज अपॉन टाइम, क्या बोलते हैं उसको? करंट बोलते हैं ना। ये फॉर्मूला भूल गए क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू करंट डी क्यू बाई डी टी। कंडक्शन करंट है तो ये कंडक्शन करंट का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट के डी बाय डी टी। लेकिन अब देखो, यहाँ पे मैं अगर डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट के इंटू आईसी लिखूं, एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट है, तो ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्शन करंट इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक। देखो, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या हो रहा है? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये कंडक्शन करंट को। ओके, देयरफॉर भाई कंडक्शन करंट का जितना मात्रा होगा उस प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट चेंज होगा, एंड उसी प्रोपोर्शनल में भी इधर कुछ कारणवश उतना ही क्या फॉर्म हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इधर इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? बाउंड चार्जेस की वजह से। तो ये जो टर्म है ए एप्सिलॉन नॉट के डी बाई डी टी, इसका जो डायमेंशन है ये इसका डायमेंशन करंट जैसा ही आता है, एंड विच इज ड्यू टू द बाउंड चार्जेस। किस बाउंड चार्जेस यानी क्या? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस, due to the movement of bound charges, and which is called as displacement current. therefore इसको क्या बोला जाएगा? displacement current. and अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर एयर होगा तो एयर के लिए के का वैल्यू कितना होता है? 1। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाय डी टी। आए समझ में? इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट था। ओके, अब हम देखो एक टॉपिक बाकी रह गया है, कौन सा? वैन डी ग्राफ जनरेटर। लेकिन वैन डी ग्राफ जनरेटर लेने से पहले जो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर उसका हमने एक डेरिवेशन लिया था। ओके, उस पे बेस्ट हम न्यूमेरिकल लेंगे। देखो, ओके देखो, एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम इसका। एक होंगे या दो होंगे, लेट अस सी। देखो, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर न्यूमेरिकल है, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is connected to what they are asking us,
100 volt battery, 100 volt battery. What is electrostatic energy stored? What is electrostatic energy stored? Okay, so electrostatic energy कितना stored होगा? How much electrostatic energy will be stored? 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है. देखो अगर आपको याद है तो फॉर्मूलाज कौन कौन से देखे थे हमने? एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ CV square, then U is equals to half QV, then U is equals to, हमने एक और फॉर्मूला देखा था, कौन सा देखा था? 1/2 Q स्क्वेयर बाय C. देखो ये अलग अलग 3 फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला देखा था, याद है क्या आप लोगों को? ओके, अब माइक्रोफैराड यानी ये क्या है? कैपेसिटर की कैपेसिटी है C है, C 10 माइक्रोफैराड, माइक्रो यानी 10 का पावर -6 फैराड, 100 वोल्ट यानी V इज इक्वल टू कितना है? 100 वोल्ट. ओके, एक एनर्जी स्टोर्ड कितना? कौन सा? C है, V है. पहला फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. चलो C कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻6. ये डायरेक्टली 10⁻⁻5 लिखा तो भी चलेगा. ओके, इंटू V क्या है? 100 का क्या लिखना है भाई? स्क्वायर. हाफ यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10 कितना आएगा? 4 माइनस 0.5 -5 प्लस 4 10⁻⁻1 यानी क्या? 0.05 जूल. कितना एनर्जी स्टोर होगा? This much amount of energy will be stored in the capacitor. बहुत सिंपल सम था ये. अब हम एक थोड़ा सा अच्छा वाला सम लेते हैं. ओके, अब देखो ये एक अच्छा वाला सम है, एक सिंपल लिया, एक थोड़ा सा जो आपको सीईटी में, नीट में ऐसे सवाल आते हैं. ओके, अब देखो तो 600 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 600 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज किया बाय 250 वोल्ट बैटरी. ओके, फर्स्ट how much electrostatic energy is stored? How much electrostatic energy is stored? पहला प्रश्न. Second question, the capacitor is disconnected. The capacitor is disconnected. From battery and connected to another another 600 microfarad capacitor. What is the energy of system? What is energy of system? अब देखो ये दो सम है, बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो किस तरह से सॉल्व करना है. प्लीज पे अटेंशन हियर. पहला, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड. फर्स्ट के लिए जाते हैं. चलो ये C कितना है? ये इसको C1 लिखते हैं. चलो 600 माइक्रोफैराड
ये V कितना है 250 वोल्ट, 600 माइक्रोफैरेड यानी 600 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड। एनर्जी स्टोर हमको पता है हाफ CV स्क्वेयर, हाफ C कितना है ये 6, ये 2 जीरो निकालेंगे तो 6 इंटू 10 का पावर -4, V 25 का स्क्वेयर 625 इंटू 00 दे देंगे। ओके, अब देखो ये क्या आने वाला है, ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे 625 को, चलो ये 2 जीरो अगर निकाल दूंगा, देखो प्लीज पे अटेंशन, या 2 3 जा 6, 3 इंटू 10 रेज टू -4 इंटू 62500। ओके, अब ये 3 से मल्टीप्लाई करो 0 0, 5 3 जा 15, एक कैरी हुआ 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 6 3 जा 18 इंटू 10 रेज टू -4, 1 2 3 4 5। ओके 1 2, चलो एक काम करते हैं ना, एक ये 1 2 3 4 है ना, 4 डेसिमल अगर हम शिफ्ट करते हैं इधर इस साइड तो कितना हो जाएगा 18.75 जूल। ओके, ये पहला हो गया 18.75 जूल, यानी ये एनर्जी फर्स्ट केस में कितना आएगा 18.75 जूल। ओके, ये ऐसा आ गया पहले का आंसर फर्स्ट। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं हम। अब सेकेंड के लिए थोड़ा सा आपको देखो, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। देखो ये जो कैपेसिटर है सेकेंड, अब देखो सेकेंड देखो, देखो C1 डिस्कनेक्ट कर दिया मींस इस केस में क्या था, ये ऐसा C1 था, राइट, ये था बैटरी, ये C1 था, ये डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, एंड C2 कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ऐसा जब करेंगे, ये C1 डिस्कनेक्ट किया, C2 कनेक्ट कर दिया, ऐसा जब करेंगे तो जो नया कैपेसिटी है, न्यू कैपेसिटी विल बी, न्यू कैपेसिटी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो पहला कितना था भाई 600, अभी कितना लगाया 600, यानी 600 प्लस 600 कितना हो गया 1200 माइक्रोफैरेड, यानी 1200 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, यानी अगर मैं लिखूं तो 12 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। ओके, अब चार्ज कितना रहेगा इस बैटरी के पास, चार्ज तो सेम रहने वाला है। ओके, चार्ज ऑन बैटरी will remain same, ये बैटरी पे चार्ज सेम रहने वाला है, और वो कितना रहेगा Q इज इक्वल्स टू C1, पहला वाला C1 इंटू V कितना है भाई, इधर देखो 250 वोल्ट था, V कितना था 250 वोल्ट था, तो C1 इधर है C1 600 है ना, 600 माइक्रोफैरेड था ना, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू V कितना है 250। ओके, तो 20/6 कितना हो गया 150 0 10⁻⁻4 यानी कितना हो गया 15
इंटू 10⁻⁻², इतना ये चार्ज आ गया। ओके, देन अब एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अब वो U था, इसको लिखेंगे U डैश, हाफ C, देखो C, अब हमारे पास आपको याद है क्या 3 फॉर्मूले थे, Q स्क्वेयर अपॉन C, एक फॉर्मूला Q स्क्वेयर अपॉन C, एक फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को? तो यहाँ पे हाफ Q किधर है? 15 इंटू 10⁻² का स्क्वेयर अपॉन C किधर है? C, ये C है, 12 इंटू 10⁻², -4। ओके, अब देखते हैं 15, देखो 1/2, 15 इंटू 15, यह आ जाएगा -4, यह आ गया 12 इंटू 10⁻⁻4, -4 विल गेट कैंसिल। अब क्या लिखेंगे? 3 4 एंड 3 5 15, अब क्या आएगा? 4 2 8 एंड ये 15 5 75, 75 अपॉन 8 आएगा, 75 अपॉन 8 कितना आ गया? 8 9 72, कितना बचा? 3 ले लिया 0, 8 3 24, कितना बचा? 6, 8 7 40 एंड 8 7 56, फिर 4 बचा, 0 लिया, 8 5 50, ये आ गया आंसर। कितना ये क्या था? एनर्जी, कितना आ गया? जूल, ये आ गया एनर्जी जूल। कितना आ गया इधर एनर्जी? U डैश, देखो 9.375 जूल, आया समझ में? इस तरह से ये एक सम था। ओके, तो बाकी एक पार्ट इसका बचा है, कौन सा? वैन डी ग्राफ जनरेटर, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।